Let's start discussion on the biomolecule. We are continuing the discussion. In this part, we will discuss about a metabolite, biomolecules, biomacromolecules, proteins and a polysaccharide. ये बेसिकली 4 पॉइंट है, इसके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे एज ए पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल डिस्कशन ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले हम समझते हैं मेटाबोलाइट. मेटाबोलाइट क्या होते हैं ये जानते हैं. तो बेसिकली मेटाबोलाइट का मतलब होता है कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड एज ए इन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस. किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के इन रिजल्ट के रूप में यदि बनता है उसे मेटाबोलाइट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल है कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल के शरीर में बनते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही बेसिकली मेटाबोलाइट कहते हैं. अब इसमें सब कुछ को जोड़ लीजिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड या फिर हम कह सकते हैं लिपिड है, ये सारे मेटाबोलाइट में आते हैं. तो मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट में कौन आते हैं? तो इन जनरली हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के समझ लेते हैं. पहले ये जानते हैं कि मेटाबोलाइट में सिंपली हमने कहा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस की इन रिजल्ट के रूप में जो बनता है वो मेटाबोलाइट है. जैसे फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और पत्तियों में सूर्य की प्रकाश को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके किसका सिंथेसिस करते हैं? ग्लूकोज का. तो ये ग्लूकोज क्या है? मेटाबोलाइट है. अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट. किसी भी यदि हम बात करते हैं एनिमल में, तो एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट. उसके अतिरिक्त है एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, फैट है या ऑयल है या नाइट्रोजन बेस है. ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं एनिमल के अंदर में. तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट आपने जाना. मैं प्राइमरी मेटाबोलाइट में मैंने कहा एमिनो एसिड की बात कर लें या कार्बोहाइड्रेट ये शुगर की बात कर लें, ये सारे क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर नाइट्रोजन बेस है, डीएनए आरएनए है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट है. प्राइमरी मेटाबोलाइट है. प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शन होते हैं, फंक्शन आर बेसिकली आइडेंटिफाइबल. इनके क्या काम होते हैं वो क्लियर होते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं और रोल इज वेरी मच क्लियर कट. इसका रोल है वो नोन होता है कि किस काम में आता है. अब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है ये हमें पता है. प्रोटीन है वो कई बार एंजाइम के रूप में क्या काम आता है? एंजाइम के रूप में किसी भी प्रोसेस को बढ़ाने के काम आता है, ये क्लियर है. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शन है वो काफी हद तक ओबियस होते हैं, क्लियर कट होते हैं. इसी की तुलना में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक यहाँ पे आप देख रहे हैं रंग बिरंगे जो ये हैं लीफ हैं उनका. आप जानते हैं कि ये पत्तियां हैं वो कलरफुल क्यों हैं? क्योंकि इनमें अलग अलग कैरोटीनॉइड होते हैं और इस कैरोटीनॉइड या इसे दूसरे शब्दों में कलर पिगमेंट का लेते हैं. इन कलर पिगमेंट की वजह से बेसिकली ये अलग अलग कलर होते हैं. तो ये कलर अलग अलग पिगमेंट हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं. ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं ये पिगमेंट. इसके अतिरिक्त और कौन कौन से आते हैं इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट में? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कौन आते हैं? बहुत तरह के एल्कलॉइड. देर आर द मेनी एल्कलॉइड्स दैट कम अंडर दिस. देन फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स ये इस कैटेगरी में आते हैं. रबर है, रबर, इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल्स और फिर एंटीबायोटिक्स,
एंटीबायोटिक्स है, कलर पिगमेंट हैं, कलर पिगमेंट्स, सेंट होते हैं वो आते हैं। इसके अतिरिक्त गम्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं, माइक्रोबियल सेल में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द माइक्रोबियल सेल्स टू। अलग अलग टाइप के इस तरह के पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं, जैसे कैरोटिनॉइड है, एंथोसानिन है। एंथोसानिन ओनियन का लीफ है, वो पिंक कलर का दिखाई देता है एंथोसानिन की वजह से। जैसे अलग है कैरिका जैंथिन है, वो मैरीगोल्ड में येलो लीफ दिखाई देता है, उसकी वजह से है। कई एल्कलॉइड बताता हूँ, एल्कलॉइड में जैसे मॉर्फिन है या फिर कोडिन है, ये आते हैं। मॉर्फिन को बेसिकली चॉकलेट में डाला जाता है, ठीक है। अलग चॉकलेट का टेस्ट आता है, कैडबरी मिल्क वगैरह आप खाए हैं उस पर। टर्पेनॉइड है, टर्पेनॉइड में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स आते हैं। टर्पेनॉइड का खास करके जब पेंट बनाया जाता है उस पर इसका यूज होता है। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है, ये काफ़ी जाना जाता है इसके मेडिसिनल वैल्यू के लिए। टॉक्सिन में अब्रीन है, राइसिन है, या टॉक्सिन में जैसे सांप का जो जहर होता है उसमें भी कई तरह के टॉक्सिन होते हैं। ज़्यादातर वो प्रोटीन मटेरियल होते हैं, बट दैट कैन बी द सेकेंडरी मेटाबोलाइट टू। लेक्टिन है, इसी तरह से ड्रग में कुरकुमिन है, कुरकुमिन इज द इंपॉर्टेंट वन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज है, रबर के बाद में टायर भी बनते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, वो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। अब हम मेटाबोलाइट का, जैसे हमने फंक्शन की बात करते हैं मेटाबोलाइट का फंक्शन का, तो जो हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट देखा था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के जो फंक्शन हैं वो पहले से आइडेंटिफाइड रहते हैं, पता रहता है, इनका रोल है वो नोन रहता है। लेकिन यदि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन है, फंक्शन वो अनआइडेंटिफाइड रहता है, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लियर। और इसके रोल हैं वो भी मिसलेनियस हैं, अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं और अनक्लियर होते हैं। जैसे आप देखेंगे ये रबर है, रबर का पेड़ होता है, वहाँ से इस तरह से दूध निकलता है, इसे लेटेक्स कहते हैं। इसी को बाद में सुखाया जाता है और इसी मिल्क से बाद में टायर बनता है जो गाड़ी का चक्के में लगता है। आप देखे हैं कि जो दुनिया भर की स्पाइसेस हैं, गम हैं, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, इस एक तरह के मेटाबोलाइट होते हैं। मेटाबोलाइट जैसे चाय में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्फूर्ति आती है, तो वो क्या है, बेसिकली वो भी एक तरह का क्या है, मेटाबोलाइट है। तो ये मेटाबोलाइट के बारे में आपने जाना कि कौन कौन से होते हैं।